अगला पॉइंट, जॉइंट अरेंजमेंट या जेवी। आप जानते हैं कि जेवी में ओल्ड वाला सिस्टम में एस में प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड चलता था। मतलब अगर मेरा कोई जेवी में 50% होल्डिंग है तो मैं जेवी की असेट का 50% अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लिखता था और लायबिलिटी का भी 50% लिखता था और गुडविल भी जो लिखा होता था वो लिखता था। इंड एस का सिस्टम जो है, इंड एस 28, वो बोलता है कि इक्विटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लिखना होगा, इन्वेस्टमेंट लिखना होगा। तो ये इंड एस 101 क्या बोला? बोला आपका जो असेट, लायबिलिटी और गुडविल लिखा हुआ है उसको हटा दो, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो, कोई अमाउंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन जेवी विल बी डेबिटेड एंड दिस 3 अमाउंट्स विल बी रिवर्स्ड। तो देखो ना, असेट माइनस लायबिलिटी प्लस गुडविल करके जो अमाउंट था बैलेंस शीट में, उसकी जगह इस अमाउंट का नाम इन्वेस्टमेंट इन जेवी हो जाएगा। वो सारा असेट लायबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट से हटा देंगे। मैं पढ़ के भी सुना देता हूं आपको इसको मिटा करके। एन एंटिटी विच हैज ए जेवी, it uses proportionate consolidation method as per AS 27. In this, if the entity has 50% stake, it records land building plant machinery creditors loan to the extent of 50%. However, Ind AS 28 requires equity method for the same, जिसमें investment लिखा जाता है. So on the date of transition, we will do the following. We will prepare a working note for this. Asset recorded, liability recorded and goodwill. जो भी सब बैलेंस शीट में मिलेगा हमको, नेट निकाल लेंगे। दिस टोटल अमाउंट विल बिकम द इन्वेस्टमेंट इन जेवी एंड विल सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एज पर इंड एस 28। हाँ, एक चीज और उन्होंने बोला, ये जब आप लिख लोगे ना, इसको एक बार इंपेयरमेंट टेस्टिंग से गुजार लेना, इवन इफ देयर इज नो इंडिकेशन।